नाइटफॉल, वेट ड्रीम्स या नॉकटर्नल एमिशंस। बहुत सारे पेशेंट आते हैं परेशान कि नाइटफॉल हो रहा है, बार बार रात को वेट ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, इतना परेशान होते हैं। मेरा नाइटफॉल पे पहले भी एक वीडियो था, पर आज हम बात करेंगे नाइटफॉल के बारे में कि नाइटफॉल होता क्या है, नाइटफॉल होता क्यों है, क्या नाइटफॉल एक्चुअली कोई बीमारी है, क्या नाइटफॉल कितना नॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है, और क्या हम किसी तरह नाइटफॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम किसी तरह ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं, और नाइटफॉल को कंट्रोल किया जाए तो उससे क्या फायदे या नुकसान है। तो ये नाइटफॉल या वेट ड्रीम्स के ऊपर एक कंप्लीट कंपेंडियम है। इस वीडियो को जरूर देखिए, थोड़ा लंबा जरूर है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर नाइटफॉल है और उससे परेशान है तो आपको काफी क्वेश्चंस के जेन्युइन साइंटिफिक आंसर मिल जाएंगे, और हो सकता है कि वीडियो को देखने के बाद आपके नाइटफॉल की जो भी टेंशन से खत्म हो जाए या आपको इलाज की तरफ बढ़ने का रास्ता मिल जाए। तो नाइटफॉल मतलब नॉकटर्नल एमिशंस, मतलब जब एक व्यक्ति सो गया, सोने के बाद बिना अपने लिंग को हाथ लगाए, बिना कोई सेक्सुअल थॉट के, अगर उसको कुछ सपना है और सपने के साथ उसके अंदर से उसका वीरियस स्खलन हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए, तो इसको नाइटफॉल बोलते हैं। इंग्लिश टर्म है नॉकटर्नल एमिशंस, मतलब रात को सीमन का डिस्चार्ज, और इसको जो जनरल टर्म पे वेट ड्रीम्स भी बोलते हैं। वेट ड्रीम मतलब कि सपना आया, कोई गंदा सपना आया और उससे स्खलन हो गया। कई मरीज बोलते हैं सर जरूरी नहीं कि वेट ड्रीम्स आए, कई बार हम कुछ खा लेते हैं या पी लेते हैं तो सपना आए बिना भी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो पहले समझिए कि जो हमारा, जब हम स्लीप में होते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, तो स्लीप में हमारे 3 साइकिल होते हैं। तो नॉर्मली एक साइकिल आता है जिसमें बॉडी कंप्लीट रिलैक्स हो जाती है, और अगर आपके अंदर उस समय कोई भी स्पर्म स्टोर्ड है तो उस समय एक तो इरेक्शन आएगा, और इरेक्शन आने के बाद अगर दिमाग में कोई ड्रीम चल रही है जिसके बारे में हो सकता है आपको उठने के बाद याद ना रहे, तो इरेक्शन आएगा। इरेक्शन के साथ में, क्योंकि उस समय बॉडी का कंट्रोल नहीं है, उस समय जो एमिशन वाले एरिया पे कंट्रोल नहीं है, वो सीमन बाहर निकल जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि एक नॉर्मल आदमी हर रोज 5 से 10 ml सीमन बनाता है, और जब आप ग्रोइंग एज में होते हो, 18 साल पुबर्टी हिट करे, 18 से 25 साल में, उस समय आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल इतने हाई होते हैं कि वो ही सीमन बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनता है। हो सकता है 5, 7, 10 ml सीमन बने। एक बार वो बॉडी में सीमन बन गया तो उस सीमन को बाहर तो आना ही है, जैसे पेशाब है, पॉटी है, वो भी बॉडी में बना दिया तो उसको बाहर डिस्चार्ज करना ही है। अब डिस्चार्ज या तो आप हाथ से करेंगे, या अगर आपकी मैरिज है तो आप इंटरकोर्स में करेंगे। अगर आप मैरिज नहीं हो, मास्टरबेशन में नहीं करते, तो वो सीमन प्रोस्टेट के माध्यम से धीरे धीरे यूरिन के साथ निकलता है, जिसको धात भी बोलते हैं। पर अगर आपको धात भी नहीं आ रही है, मास्टरबेशन भी नहीं आ रही है, कंप्लीटली नॉर्मल है, तो ये सीमन की क्वांटिटी इतनी हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं निकलती है, और ये फिर रात को निकलेगी। अब ये सीमन क्यों निकलता है रात को? अब इसकी जो निकलने की फ्रीक्वेंसी है या निकलने का अमाउंट है, वो डिपेंड करता है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है कि सीमन बन कितना रहा है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई है, आप कोई बहुत गर्म चीज खा रहे हो, आप कोई बहुत सेक्सुअली अराउज चीज खा रहे हो, तो आपका सीमन ज्यादा बनेगा तो ज्यादा नॉकटर्नल एमिशन होगा। अगर आपके सेमिनल साइकिल मतलब वो ग्रंथियां जहां पर सीमन स्टोर होता है, अगर वो फुली डेवलप नहीं है, उसका साइज पूरा नहीं बना है, अगर वो प्रॉपर 12 से 16 ग्राम या 20 ग्राम सीमन स्टोर करने की कैपेसिटी में नहीं आया है, तो भी आपका नॉकटर्नल एमिशन बार होगा, ज्यादा होगा। और तीसरा कंसिस्टेंसी, अगर आपका जो सीमन है वो प्रॉपर गाढ़ा नहीं है, प्रॉपर व्हाइट नहीं है, फुल्ली फॉर्म नहीं है, तो थिन होने के कारण उस पर भी कंट्रोल कम रहता है और वो बार निकलता है। तो जो नॉकटर्नल एमिशंस है, नाइटफॉल है, वो कोई बीमारी नहीं है। नाइटफॉल बॉडी का अपने आप को साफ करने का एक तरीका है। जो सीमन बन रहा है, अगर वो प्रॉपर्ली स्टोर नहीं हो रहा या प्रॉपर्ली नहीं रुक रहा, तो वो बाहर निकलेगा। और ये नॉर्मली यंग लड़कों में, जिनमें स्टिमुलेशन ज्यादा है, पॉर्न देखते हैं या बहुत ज्यादा, मतलब आजकल एनवायरमेंट में ही पॉर्न है, आप लड़कियां देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आपके शरीर में उत्तेजना है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, मास्टरबेशन आप करते नहीं है, सेक्स आप करते नहीं है, शरीर बहुत हार्ड वर्किंग है, शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छे लेवल पे है, तो ऑब्वियसली नाइटफॉल होगा। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका नाइटफॉल महीने में 4 से 5 बार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपका नाइटफॉल इतनी बार हो रहा है कि आपको ऑलमोस्ट एवरीडे हो रहा है, या आपका नाइटफॉल इतना ज्यादा हो रहा है कि नाइटफॉल के साथ में आपको कोई जलन है या दर्द है, या आपको प्रोस्टेटाइटिस है, या आपको इन्फेक्शन हो रहा है, या नाइटफॉल होने के बाद आपका सीमन बिल्कुल पतला हो रहा है, आपको बॉडी में वीकनेस लग रही है, आपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में नाइटफॉल होने से पेशेंट्स काफी डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, काफी घबरा जाते हैं। तो पहली बात समझे, नाइटफॉल बीमारी नहीं है, नाइटफॉल एक नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल फिनोमिनन है। नॉर्मली आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपको ये होगा, पर
अगर आपको नाइटफॉल डिस्टर्ब कर रहा है आपकी पढ़ाई में, आपके फोकस में, आपके काम में, आपके डेली एक्टिविटीज में, आपकी बॉडी बनाने में, तो फिर आपको इस नाइटफॉल को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको नाइटफॉल ज्यादा है और आप नाइटफॉल कंट्रोल करना चाहे तो इसका इलाज क्या है? तो पहली बात तो यह है कि अगर हम कहीं पर भी नाइटफॉल कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें 2 या 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सीमन क्वांटिटी कम बने, तरीका दूसरा है कि सीमन गाढ़ा हो, और तीसरा है कि जो एरिया है स्टोरेज का वो एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो स्टोरेज एरिया है सेमिनल साइकिल तो विद एज बढ़ता ही है, इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वयस्कता आती है, सीमन स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए 25 या 26 या 30 साल के बाद ऑटोमेटिकली नाइटफॉल जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है, अगर आप सीमन को सही वक्त पे निकाल दे, अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं या आपका कोई सेक्सुअल पार्टनर है या आपने सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट कर दी है, तो भी नोटिस करेंगे कि जब रेगुलर हेल्दी वे में सीमन निकल रहा है तो नाइटफॉल कम होता चला जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अर्ली एज में सेक्स चालू कर दे या अर्ली एज में मास्टरबेशन चालू कर दे। तो आपको अगर नाइटफॉल नेचुरली कंट्रोल करना है तो उसके 4-5 तरीके हैं जिससे थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। पहला, अगर आप रात को कम पानी पिएंगे या पानी कम पी के सोएंगे तो कई बार क्या होता है कि जब पानी ज्यादा पीते हैं तो उससे जब पेशाब की फीलिंग आती है तो उससे एक इरेक्शन आता है, वो इरेक्शन से कई बार नाइटफॉल हो जाता है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे और पेशाब करके सोएंगे तो कई बार अगर प्रेशर नहीं है पेशाब का तो जो नॉक्टर्नल इरेक्शन है या अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन है वो थोड़ा सा लेस होता है और उस कारण से एमिशन कम होते हैं। दूसरा, कीगल एक्सरसाइजेस। अगर आप अपने जो होल्डेज एरिया है, जो अपने होल्डिंग मसल्स है, जो कीगल मसल्स है, अगर उनको अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, कीगल एक्सरसाइज पे मेरा एक अलग वीडियो है उसको जरूर देखिए। अगर अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, अपने होल्डिंग एरिया को स्ट्रांग रखेंगे और मसल्स को स्ट्रांग रखेंगे तो भी आपका जो नाइटफॉल है, नाइट डिस्चार्ज है, उसमें वो काफी रिलीफ मिलेगा। हो सकता है कि इनिशियल पेल्विक एक्सरसाइजेस से, इनिशियल कीगल एक्सरसाइजेस से आपका नाइटफॉल का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, पर जैसे जैसे आपका मसल स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे आपके प्रोस्टेट का एरिया हेल्दी होगा, आपका नाइटफॉल कंट्रोल में आएगा। तीसरा, पेट के बल सोना। कई स्टडीज में पाया गया है कि जो मरीज पेट के बल सोते हैं उनमें नाइटफॉल ज्यादा होता है। हो सकता है कि रात को जब लिंग खड़ा होता है बिस्तर पर टच करने के कारण नाइटफॉल हो जाता हो। तो अगर आप कमर के बल सोए, पेट के बल ना सोए तो भी आपको नाइटफॉल में काफी रिलीफ मिल सकता है। चौथा, एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज मतलब कि अगर आपकी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अगर आप सिर्फ डाइट अच्छी ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो सीमन में बनके नाइटफॉल में निकलेगी। अगर आप अपनी बॉडी की एनर्जी को फील्ड में बहाएंगे, रनिंग करेंगे, जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने को पसीना निकालेंगे, तो वो आपका नाइटफॉल भी बाय डिफॉल्ट है। आपको नींद बेटर आएगी, आपको सेक्सुअल सपने कम आएंगे, आपका नाइटफॉल भी बेटर कंट्रोल होगा। तो एक्सरसाइज और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, नाइटफॉल आपका कम होगा। और पांचवा है डाइटरी परहेज। जो भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग या लिबिडो बूस्टिंग फूड है, जैसे दूध हो गया या बहुत ज्यादा गर्म चीजें हो गई, कुछ समय के लिए अवॉइड कीजिए, थोड़ी ठंडी चीजें लीजिए। ये एलोपैथी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन का है, पर डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। पर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका नाइटफॉल ज्यादा है और आपको नहीं फायदा हो पा रहा है, आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे कुछ समय के लिए नाइटफॉल बंद करना है, क्या कोई दवाई है जो मुझे हेल्प कर देगी? तो यस, 3 या 4 एक्सपेरिमेंटल दवाइयां है। दवाइयां यूरोलॉजी की है, दवाइयां जो है वो जनरल यूज में अवेलेबल है, जैसे अल्फा डक्टर्स इनहिबिटर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर्स, जो यूरोलॉजी में यूज होती है। पर इनको मैंने अपने मरीजों में यूज करके पाया कि काफी हद तक मैं उनके नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकता हूं। जहां कोई मरीज को महीने में 7 या 8 नाइटफॉल होता है, उसको दवाई खाने से हो सकता है 1 या 2 बार हो। और जब उनका नाइटफॉल कम होता है तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, जो एक सेक्सुअल एनर्जी आती है, जो एक हैप्पीनेस का मूड आता है, जो मरीज की एक गिल्ट फीलिंग खत्म होती है, उससे मरीज इतना अच्छा अपने आप को इंप्रूवमेंट पाते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। पर एट द सेम टाइम अगर मैं आप यंग हो, अगर मैं आपके अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन बंद कर दूंगा तो आपकी ग्रोथ, मसल बिल्ड, आपका एक फोकस सब खत्म हो जाएगा। तो मैं ये ट्रीटमेंट्स तभी यूज करता हूं लो डोज में और कंट्रोल करने के लिए जब मरीज बहुत डिस्ट्रेस्ड हो। अदरवाइज अगर आपको नाइटफॉल 3 या 4 महीने में हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि नाइटफॉल क्या होता है, क्यों होता है, बीमारी नहीं है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ठीक है, और नाइटफॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके क्या इलाज है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और मुझे बताइए मेरे चैनल पे कि मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स के लिए क्या नई इंफॉर्मेशन लाके दे सकूं। वीडियो में थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते, बाय।